हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जिसका कि हम लोग इंतजार कर रहे थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आधिकारिक विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई। पूरी आपकी जानकारी उसमें दी गई है। अभी कुछ दिन पहले एक विज्ञप्ति और आई थी, लेकिन बताया जा रहा कि ये पूर्ण रूप से ऑफिशियल विज्ञप्ति है, जो कि आज सुबह के पेपर में अपलोड की गई है। पेपर में आप लोगों ने चेक की होगी। अभी हम लोग आगे उसके बारे में बताएंगे, दिखाएंगे क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो इस विज्ञप्ति के अनुसार कल से आपके फॉर्म फिल किए जाने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है जो कि कल रात से वायरल हो रही, जिसमें कि आनंद जी जो सचिव हैं उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें पूरे 75 जिलों में रिक्तियों की संख्या दी गई है, और जो कि बिल्कुल सही है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा जिला आप भर सकते हैं, क्या आप जिला आपको भरना सबसे सही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किस आधार पर, क्योंकि अभी तक था जिला वरीयता। तो जिला वरीयता का मतलब होता है कि जहाँ से जो अभ्यर्थी बिलोंग करता है वो उस जिले में उसको वरीयता मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब पूरी राज्य स्तरीय मेरिट बनती है। उसके बाद जो भी जिला आप लोग चूज करते हैं उसके अनुसार आपका चयन किया जाता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही जिला मिल जाए। आप पूरे 75 जिलों का उसमें फिल करना होता है। उसमें से कोई भी जिला आपको मिल सकता है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है किस आधार पर दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ऑफिशियल विज्ञप्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, विज्ञप्ति आई है और इसमें साफ साफ लिखा हो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, दिनांक दी गई है और शासनादेश की संख्या ये के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपद वार निर्धारित पदों की संख्या पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली में उल्लेखित, ये देखिए आपको दिया गया पूरा जिला जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। यानी कि आपके जो ऑनलाइन आवंटन के लिए, जिले के आवंटन के लिए आपको ये ऑनलाइन आवेदन करने हैं, और इसकी वेबसाइट आपके सामने है upbasicedu.gov.in। इस वेबसाइट पर आप अपनी रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। 18/5 से ये दिया गया आपको 6 शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद आपके जो आवेदन होंगे वो 18 से लेकर के 26 मई तक रात्रि 12 बजे निर्धारित वेबसाइट पर, वेबसाइट आपकी वही वाली रहेगी जो ATRE एग्ज़ाम वाली वेबसाइट है, उस पर ही आवेदन लिए जाएंगे। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत अनुक्रमांक, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर निर्धारित वेबसाइट पर भरने होंगे। यानी कि जो आपका रोल नंबर था, जो आज जिससे आपने एग्ज़ाम दिया था 69,000 भर्ती वाला, इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि OTP आएगा। OTP के माध्यम से ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करिएगा। जैसे ही पूर्ण रूप से जो आपका जो डिटेल्स आती है, जिसमें आपको फॉर्म भरने का तरीका दिया रहता है, उसमें आपकी पूरी ये व्यवस्था दी रहेगी। आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, आज दोपहर में 2 बजे क्लास होगी। उसमें आपके जो भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछेंगे, अभी तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम स्क्रीनशॉट लेते हुए एक एक व्यक्ति के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो 2 बजे की इस क्लास को जरूर सभी लोग देखिएगा, शेयर करिएगा। तो OTP के बाद आगे लिखा गया, जिसे भरने पर आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेंगे। यानी कि पहले की ही ज़्यादातर प्रविष्टियाँ आपकी पहले से फिल हैं, लेकिन जो जिलों का विवरण है वो आपको भरना पड़ेगा, और 1-2 डिटेल्स हो सकती हैं वो आपको भरनी पड़ेंगी, और पुरानी जो डिटेल्स हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उक्त अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन को पूर्ण करना है। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो आपको, आपकी नौकरी की बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोच समझकर बिल्कुल सही पूरा आवेदन पत्र भरना है। पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर उसे सही नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखकर ही आपको फॉर्म फिल करना है। आगे लिखा गया, उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, जिसमें समस्त 75 जनपदों का विकल्प आपकी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य है। यानी कि सभी 75 जिलों का विवरण आपको विकल्प के अनुसार, यानी कि जैसी आपकी इच्छा हो, जिस जिले में आप जाना चाहते हैं, ऊपर से 1 नंबर से भरना प्रारंभ करेंगे, और यही अपनी वरीयता के अनुसार नीचे की ओर बढ़ते रहेंगे। वह अपने गुणांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में
3 से 6 जून के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने पर का तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि नियुक्ति हेतु पात्र हैं, यानी कि काउंसलिंग के बाद आपको पता लगेगा, वो आपकी जिला स्तरीय स्तर पर पता लग जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में बुलाए जाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप नियुक्त हो चुके हैं। काउंसलिंग के बाद ही आपको, जब तक लेटर नहीं मिलता, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, तब तक आप ना माने कि आपकी नियुक्ति हो गई है। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं के सत्यापनोपरांत अर्ह पाए जाने पर अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही होने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। और आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स हम दे चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक नीचे दिया गया, उस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, अभी भी मौका है, तैयार कर लीजिए और उन डॉक्यूमेंट्स को अभी से पूरी फाइल में लगा रख लीजिए। अगला दिया गया, अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में समस्त शैक्षिक मूल अभिलेख, उसकी 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटो और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पदनाम, निर्धारित आवेदन शुल्क 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 200 और विकलांगों के लिए निःशुल्क है का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभाग करना होगा। नियुक्त होने वाले समस्त अध्यापकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं होगा, यानी कि आपका जो एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र होता है उसके लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आगे जो कुछ होगा बताते रहेंगे। अगला आपका, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश व अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट upbasicedu.gov.in का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें, यानी कि जो भी आपकी ये डेट्स बताई गई हैं इसके बीच में इनका अवलोकन करते रहें ताकि आपको सटीक जानकारी मिलती रहे। चलिए, ये आपकी हो गई नोटिफिकेशन की बात। आधिकारिक विज्ञप्ति के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो रिक्तियों का विवरण 16 मई को ये भी आया है आपका, और इसमें दिया गया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें देखिए आपको नीचे दिया गया है किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं। बहुत बड़ी खबर है, आप लोग देखिएगा जरूर। और ये यहाँ पर क्रम में नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मेरठ में 130 हैं, बागपत में 100 हैं, बुलंदशहर में 840 हैं। तो ये मेरठ बागपत ये पूरा वही एरिया पड़ता है। बुलंद और गाजियाबाद में सबसे कम सिर्फ 2 सीट हैं। तो ये सभी लोग बुलंदशहर को प्राथमिकता जरूर देंगे। इसके बाद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, फिरोजाबाद, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। आगरा में 820 हैं, काफ़ी सीट हैं। फिरोजाबाद में 680 सीट है। मैनपुरी में 940 सीट हैं जो कि काफ़ी हैं। अलीगढ़ में भी 940 सीट हैं। कासगंज में 1010 हैं। एटा में 580 सीट हैं। इसके बाद दोस्तों हाथरस में 680 है, मथुरा में 690 हैं, बरेली में 1220 सीट हैं, बदायूं में 2100 सीट हैं। ये काफ़ी सीट हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पीलीभीत में 870 हैं, शाहजहांपुर में 1450 हैं, प्रयागराज में 990 सीट हैं, फतेहपुर में 520 सीट हैं, प्रतापगढ़ में 1330 सीट हैं, कौशाम्बी में 700, वाराणसी में 230, चंदौली में 400, गाजीपुर में 1920, जौनपुर में 2270, मिर्जापुर में 1200, सोनभद्र में 450, भदोही में 650। इसका लखनऊ में 150 हैं, हरदोई में 2450 हैं, सीतापुर में 2500 सीट हैं, रायबरेली में 670, उन्नाव में 1120, लखीमपुर में 2100, गोरखपुर में 1250, देवरिया में 1248, कुशीनगर में 2220 सीट हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरी आपको सीटों का विवरण दिया गया। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही भरना होगा, भरना सही रहेगा, क्योंकि आप वहाँ जहाँ पर भी आप मतलब चाहते हैं उसे नंबर 1 पर जरूर भरें, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता मेरिट कहाँ तक जाएगी। अगर लो हुई तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो दूसरे नंबर वाला मिल जाएगा, नहीं तो तीसरे नंबर वाला मिल जाएगा, लेकिन नंबर 1 पर आपको जो सबसे ज़्यादा वरीयता देना हो वही भरें, क्योंकि बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हो सकता है आप पहले नंबर पर ना भरें और कोई ज़िला भर दें और वो आपको मिल जाए। तो इसलिए आप लोग अपना विवेक का प्रयोग करके इन चीज़ों को ठीक ढंग से भरें। आगे आपको और भी अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा से आपको बता देंगे। अगला आपका महाराजगंज में 1560, बस्ती में 1340, संत कबीर नगर में 780, सिद्धार्थनगर में 1050 और झांसी में 530 सीट हैं। ललितपुर में 590, जालौन में 390,
और चित्रकूट में 1080, बांदा में 1070, महोबा में 370, हमीरपुर में 480, अयोध्या में 880, बाराबंकी में 1310, सुल्तानपुर में 1570, अमेठी में 820, अंबेडकर नगर में 660, गोंडा में 1620, बलरामपुर में 440, बहराइच में 1060, श्रावस्ती में 280, मुरादाबाद में 750, संभल में 680, रामपुर में 1250, बिजनौर में 1130, अमरोहा में 720, कानपुर नगर में 350, कानपुर देहात में 520, इटावा में 590, औरैया में 550, फर्रुखाबाद में 1000, कन्नौज में 1500, आजमगढ़ में 1550, बलिया में 1600, मऊ में 200, सहारनपुर में 600, मुजफ्फरनगर में 260, शामली में 160। ये पूरा सीटों का विवरण है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए किस जनपद में कितनी सीट हैं। इसके अलावा देखिए जो सबसे ज़्यादा सीट वाले जनपद हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीतापुर में, फिर हरदोई में है, फिर जौनपुर में, कुशीनगर में, बदायूं में, गाजीपुर में, बलिया में, गोंडा में, आजमगढ़ में, कन्नौज में, महाराजगंज में, बस्ती में, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में। ये कुछ सीटों का विवरण आपको हमने दे दिया है, बाकी आपको सभी डिटेल्स बता दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 2 बजे की क्लास में आपके इन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा, सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 2 बजे क्लास में जुड़िएगा। लाइव क्लास के माध्यम से आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आपके वहाँ पर जो कुछ भी डाउट हों वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक 2 बजे लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं आज के ये सभी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और जरूर जुड़िएगा। 2 बजे करेक्ट 2 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।